Hey guys, welcome back to another video and in this video we gonna compute the chi-square test। ये क्वेश्चन आपका बीपीसी 004 में रिसेंटली दिसंबर 2022 में आया है। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर था। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए आपके पास यहाँ पर एक गिवन डाटा था, अर्ली एडोल्सन और लेट एडोल्सन, और उसके बाद यहाँ पर था एग्री, डिसएग्री और अनडिसाइडेड। तो स्टार्ट हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जो आपका डाटा गिवन है इसको हम एज इट इज क्या कर लेते हैं, टैबुलेशन फॉर्म में नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो गाइज ये जो आपको ऊपर गिवन डाटा था एज इट इज हमने नीचे उसको नोट डाउन कर लिया है। इसको हमने नाम दिया है आपका ऑब्जर्व वैल्यू टेबल को। आप देखेंगे सेम डाटा है, सिर्फ हमने एक हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल इस टेबल में ऐड करा हुआ है। नाउ जब टोटल लिखा है दैट मीन हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना ही पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे हम पहले क्या देखते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं वर्टिकली। नाउ वर्टिकली देखते हैं दैट इज 10 + 12 दैट इज ये कितना हो गया आपका 22। 20 + 10 30, 10 + 8 दैट इज 18। अब आप इनको काउंट करिए, 22 + 18 दैट इज 40 एंड 30 70, यानी कि ये हमारे पास आ गया 70। हमने यहाँ पर क्या करा था, हमने यहाँ पर करा है आपका हॉरिजॉन्टली। अब हम करते हैं वर्टिकली ऐड भी। वर्टिकली ऐड करके देख लेते हैं दैट इज 10 + 20 30, 30 + 10 40, 12 + 8 20 + 10 दैट इज 30। और अगर हम 40 + 30 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 70, यानी कि हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। इस तरीके से आपको ऑब्जर्व वैल्यू टेबल बनानी होती है। सेम इसी तरीके से हम एक और टेबल बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल। सो गाइस हमने यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल बना ली है। अब मेन कोर पार्ट क्या आता है कि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालनी है। ओके, अज्यूम कर लेते हैं हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, सपोज करिए 10 की। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकालनी है, 10 की। इसका हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E10 दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 10। 30 × 30 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है 70। 30 × 30 दैट इज 900 डिवाइडेड बाय 70। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12.85, यानी कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 10 की, एक्सपेक्टेड वैल्यू है 10 की वो कितनी आ रही है 12.85। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 10 की यहाँ पर थी, हमने यहाँ पर लिख दिया 12.85। इस तरीके से आपको हर एक की क्या निकाल लेनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। सपोज करिए मैं एक और निकाल के आपको दिखा देता हूँ। हम निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी, इस वाले 10 की। ओके, ना उसके पास अगर आप देखेंगे टोटल, अगर हॉरिजॉन्टल टोटल देखेंगे 40, वर्टिकल टोटल देखोगे 80। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल टोटल मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल टोटल, 14 × 18 डिवाइडेड बाय 70। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 10.28। अब ये कौन से कॉलम में थी, इस वाले कॉलम में। सेम इसी कॉलम में आप क्या लिख दोगे 10.28, राइट। इसी तरीके से आपको इन सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेनी है। मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, नोट डाउन कर ले रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, जो काम मैंने यहाँ करा है ये काम आप टेबल के नीचे भी कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को और क्लीननेस मिले, राइट, और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे सके। तो आपको मतलब अप्रोच कोई भी लगाइए लेकिन आंसर आपका सेम आना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल लिख दी है, सबकी वैल्यू लिख दी। निकालना क्या था हमें, हमें निकालना था आपका काई स्क्वायर। काई स्क्वायर का सिंबल ये होता है, दिस इज योर काई स्क्वायर। नाउ काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द काई स्क्वायर। O स्टैंड फॉर ऑब्जर्व वैल्यू, E स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू भी है, दिस इज योर ऑब्जर्व वैल्यू, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू भी है। अब हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हम एक और टेबल यहाँ पर बना देते हैं, दैट इज O स्टैंड फॉर ऑब्जर्व वैल्यू, E स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू,
O minus E, that is the difference in between them, and the last one is observed value minus expected value का whole square divided by expected value. Okay, so observed value आपकी क्या थी? observed value आपकी है 10, 20, 10, 12, 10 एंड 8, राइट? इसी हम सीक्वेंस में नोट डाउन कर सकते हैं, आप इस सीक्वेंस में भी नोट डाउन कर सकते हैं 10, 12, राइट? लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू नोट डाउन कर रहे हो जिस सीक्वेंस में, उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू उसी सीक्वेंस में लिखे, राइट? कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि नोट डाउन अलग कर लेते हैं और उनका जो सीक्वेंस है वो अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं नोट डाउन करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व वैल्यू लिख लिया है। नाउ इनके सामने इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने इनके सामने इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी नोट डाउन कर ली है। नाउ हमें क्या चाहिए? अब इनका डिफरेंस चाहिए, दैट इज ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट का -2.57। इसी तरीके से आप क्या करोगे? इन सबका डिफरेंस यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने इनका डिफरेंस लिख लिया है, दैट इज ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। नेक्स्ट कॉलम क्या है? दैट इज ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसका स्क्वायर, दैट इज -2.57 का होल स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज 12.57। जब आप इसको सॉल्व कर रहोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.525, राइट? इसी तरीके से आप इन सब का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि एक और हम देख लेते हैं, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस वन, दैट इज 2.86 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है? 17.14। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.477, राइट? मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। तो हमने यहाँ पर इन सबको सॉल्व करके लिख लिया है। आई होप आप लोगों की भी ये वैल्यू आ रही हो। नाउ अगर आप देखोगे हमारे पास ये वाला पार्ट आ चुका है, राइट? अब हमें क्या करना है? इनका समीशन करना है, दैट मीन इन सबको ऐड कर देना है। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2.357। सो व्हाट डज दैट इंडिकेट कि आपके पास जो काई स्क्वायर है, राइट, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2.357। तो ये आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू आनी थी, राइट? आई होप आप लोगों की भी यही वैल्यू आई होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में दिया हुआ है, राइट? तो आपको सिर्फ इतना ही नहीं करना है, इसके आगे आपको क्या लिखने पड़ेंगे? इसके आगे आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। स्टेप्स कैसे? जो जो आपने इसमें करा है, लाइक कि पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि आपने ऑब्जर्व वैल्यू टेबल बनाई। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? उसमें हमने टोटल करा। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, एंड सो ऑन। जो जो भी आप कर रहे हैं सब उनके स्टेप्स जरूर लिखने हैं। जो बच्चे स्टेप्स नहीं लिख के आ रहे हैं, आप बिलीव करिए, मैंने बहुत बच्चों की कॉपी देखी है, उनके मार्क्स कटे हैं और बहुत ज़्यादा कटे हैं। तो कभी भी न्यूमेरिकल को खाली सॉल्व करके ना आए, स्टेप्स जरूर लिख के आए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर पसंद आई है या समझ में आई है या दोनों आई हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Sir Capping Short. Have a great day. Thank you all of you.